बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। छोटी सी गुड़िया 12 साल की उम्र में अपने बाबा से ज़िद कर रही थी, बाबा मुझे ईद पर नए कपड़े लेकर दें। वो चाचू ने भी अपनी बेटी को लेकर दिए हैं। बाप मजदूरी दिहाड़ीदार था। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बच्ची को नए कपड़े लेने हैं, ले दूंगा। बाप का दिल तो चाह रहा था मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं, लेकिन हालात सोच से मुख्तलिफ थे। जेब में फूटी कौड़ी ना थी। चंद दिन बाद ईद थी। बीवी पास आकर बैठी, धीमे लहजे में बोली, अकरम साहब, पैसों का क्या हुआ? अकरम परेशानी में बोला, अल्लाह की बंदी, यूँ लगता है ये ईद भी गम के साए में गुजर जाएगी, क्योंकि काम भी नहीं मिल रहा। यहाँ चंद दिन दिहाड़ काम किया था, वो लोग भी पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। दोनों परेशान बैठे थे। सुबह अकरम काम पर जाने लगा। बेटी पास आई, बाबा मेरे कपड़े, चूड़ियाँ और मेरे लिए हेयर कैचर लेकर आना। ज़रूर, अकरम मुस्कुराया। ज़रूर बेटी, लेकर आऊँगा। बेटी मुस्कुराने लगी। बाबा याद से लेकर आना, मेरे लिए मेहंदी भी लाना। मैंने आज सोना नहीं है, आप मेहंदी लेकर आएंगे तो मैं साथ वाली बाजी से लगवा कर आऊँगी। अकरम ने सर पे हाथ रखा, अच्छा मेरी रानी, ले आऊँगा। दिन गुजर गया था, कोई काम ना मिल सका। जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। बेटी के लिए कपड़े, चूड़ियाँ लेनी थी। मेहंदी का भी बोला था। घर के कैसे जाऊँगा? अकरम बहुत परेशान था। बाजार से गुजर रहा था। बेटी का चेहरा आंखों के सामने था। न जाने दिल में क्या सूझी, चोरी का मन बना लिया। शायद बेटी की खुशियों के लिए बिल देना चाहता था। एक दुकान पर गया, वहाँ रश काफ़ी था। चुपके से एक फिराक उठाई और छुपा ली, किसी को खबर ना हो सकी। चलते हुए चूड़ियाँ उठाने लगा। ये किस्मत हार गई। एक शख्स ने देख लिया और शोर मचा दिया, चोरों पकड़ो चोर को। अकरम भागने लगा, लोगों ने दबोच लिया। हाथ में बेटी के लिए चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। एक शख्स आगे बढ़ा, अकरम के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कुत्ते इंसान चोरी करता है। एक मिलकर बोला, तलाशी ले, कमीने की बेटी के लिए फिराक चोरी की थी, वो भी बरामद हुई। एक शख्स आगे बढ़ा, गिरबान से पकड़ा और बुरी तरह अकरम को मारने लगा। कपड़े फाड़ दिए। अकरम ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांग रहा था, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। घर में बेटी इंतज़ार कर रही थी। खुश थे, मेरे बाबा नए कपड़े लेकर आएंगे, मेहंदी लगवाऊंगी, हाथ पे चूड़ियाँ पहनूंगी और नए जूते भी लेकर आएंगे। अकरम के चेहरे से खून बह रहा था। फटे कपड़े थे, बुरा हाल था। कुछ लोग इसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे। एक लड़का वीडियो बनाते हुए बोला, नाजरीन, ये हमने आज चोर पकड़ा है। सुना है ये पहले भी बहुत सी चोरियां कर चुका है, इसको अब पुलिस के हवाले किया जाएगा। रोते हुए बोला, मेरी फरियाद सुन लो कोई इंसान, मैं चोर नहीं हूँ। हार गया था हालात के सामने, मैं चोर नहीं हूँ। एक शख्स आगे बढ़ा, इसने अकरम को गिरबान से पकड़ा। बेगैरत, शर्म नहीं आती तुमको? चोरी करते हुए अल्लाह का डर नहीं तुमको? क्या? अकरम ने नजरें झुका ली। अकरम लोगों को देख रहा था। मेरी गुर्बत कोई आओ सुनने वाला कोई भी नहीं। साहब ने मुझे कितना ख्वार कर दिया। इतने में मेरा गुजर बाजार से हुआ। मैंने देखा एक शख्स ज़मीन पर बैठा हुआ, चेहरे से खून बह रहा, कपड़े फटे हुए। कार रुकी, लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ है? यहाँ तो लोगों ने बताया, सर ये चोर पकड़ा है, चोरी करके भाग रहा था। मैंने चेहरे की जानिब देखा, शक्ल से चोर तो नहीं लगता है हालात का सताया हुआ बेचारा कोई है, बेबस इंसान है। मैं पास गया, लोगों को अपने बारे बताया, मैं फारिस हूँ, क्या हुआ? यहाँ एक शख्स गाली देकर बोला, फारिस साहब, ये चोर चोरी करके भाग रहा था। मैंने पूछा, क्या चोरी की? तो एक दुकानदार का मालिक बोला, इसने एक फिराक और चूड़ियाँ चोरी की हैं। मैं इस दुकान की जानिब देखने लगा। ए हाजी साहब, कह रहे थे ज़मीन। मैंने कहा, हाजी साहब आप बुजुर्ग हैं,
क्या आप जानने की कोशिश की कि आखिर इस चोर ने एक छोटी बच्ची की फिराक और चूड़ियाँ चुराने की क्यों कोशिश कर रहा था? हाजी साहब बोले, जाना क्या है, चोर है साहब जी, इसे बस पुलिस के हवाले करना है। इसको मैंने जेब से 10,000 दे और कहा, ये ले, आप अपनी चूड़ियों फिराक के पैसे इसको देने। लोग तो नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन इनको बताया मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। वो शख्स मेरी जानिब देखने लगा, आंखों में आंसू थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसे अपनी कार में ले गया, से पूछा क्यों चोरी कर रहे थे? आहिस्ता से बोला, साहब जी मैं चोर नहीं हूँ, बहुत गरीब हूँ। आजकल कोरोना है, काम मिल नहीं रहा। जिन लोगों के पास काम किया था वो लोग पैसे नहीं दे रहे। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए के अलावा कोई पैसा नहीं है। सर जी मेरी एक बेटी है 12 साल की, वो जिद कर रही थी बाबा मेहंदी, चूड़ियाँ और नए कपड़े लेकर दें। मेरी बेटी बहुत खुश थी, मैं वादा करके आया था ले दूंगा, जब कहीं से पैसे ना मिल सके तो खाली हाथ जाना। और बेटी पूछती बाबा चूड़ियाँ कहाँ हैं, तो मेरी दिल फट जाता। साहब जी बस बेटी की मोहब्बत में ये सब करना पड़ा। साहब मैं चोर नहीं। इसे हौसला दिया और कहा, मजबूरी में इंसान सब भूल जाता है, लेकिन चोरी करना गलत काम है, आइंदा ऐसा ना करना। मैं इस दुकानदार पर ले गया और इसको शॉपिंग करवा कर दी। इसकी बेटी, इसकी बीवी और इसके लिए कपड़े खरीदे, इसकी बेटी के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी भी खरीदी। वो बहुत खुश था, बहुत खुशी से फिर इसे इसके घर छोड़ने गया। वहाँ दिल तो तब तड़प उठा जब अकरम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो इसकी बेटी दौड़ती हुई आई और बाबा के सीने से लिपट गई। बाबा मेरे नए कपड़े लाए हो? मैंने देखा रात के 11 बज रहे थे। बेटी हाँ, इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? मेरा मुर्दा ज़मीर का मालिक ये मुआशरा एक बार इसकी मजबूरी को समझ जाता। हाजी साहब चेहरे पे दाढ़ी सजाए बार पूछ लेते, भाई क्यों आखिर चोरी कर रहे हो? मारने पीटने और गालियां देने वाले गैरतमंद पूछते, और किसी लाचार बेबस और गरीब बद के मारे अपने चाहे 1 रुपया ही क्यों ना देते। किसी बेचारे गरीब की बेटी को अपनी बेटी समझकर इस गरीब की इज्जत को ना उछालते। सोचो अगर मैं ना आता वक्त तो इसकी बेचारी को पुलिस के हवाले कर देते तो बेटी ईद के दिन भी इंतज़ार करती रहती। मेरे बाबा मेरे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। खुदारा अपने इर्द गिर्द ऐसे खुदारों को तलाश करें जिनके घरों ईद की खुशियाँ आपकी छोटी सी नेकी से जगमगा सकती हैं। किसी गरीब बंदे को चुपके से चंद रुपए दे देंगे तो वो अपनी बेटी को ईद की चंद मुस्कुराहटें खरीद कर ला देगा। कोई बेचारा अकरम की तरह मजबूर होकर गलत कदम उठाए और फिर हम गैरतमंद बनकर इसकी इज्जत छालने लगें, और किसी बेटी की आंखों में गम के आंसू झलक जाएं और बेचारा बाप अपनी से बेबसी में चीख चीख कर रोता रहे और कहता रहे, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए भटक गया था। चले मोहब्बत और इंसानी की जानिब एक कदम बढ़ाते हैं। ईद की खुशियों में गरीब और बेबस लोगों को भी साथ शामिल करते हैं। किसी एक के घर में हम भी अगर हमारी वीडियो देखकर खुशियां बिखर गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। नाजरीन अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।